क्लास? हम लोग का चल रहा था लेखा शास्त्र का अध्याय 1 साझेदारी लेखे सामान्य सिद्धांत। इसका पहला क्लास हो चुका है, आज दूसरा क्लास है। दूसरा क्लास में हम लोग चालू करेंगे साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख क्या होता है? साझेदारी संलेख का मतलब होता है जब कोई दो साझेदार आपस में व्यवसाय को चालू करते हैं तो उनके बीच में एक ठहराव होता है। ठहराव होता है कि साझेदारों के क्या क्या अधिकार होंगे, साझेदारों के क्या क्या दायित्व होंगे, लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे, व्यवसाय का संचालन किस प्रकार किया जाएगा। इस प्रकार के बातों का जहां पर समावेश होता है उसी को बोला जाता है साझेदारी संलेख। साझेदारी प्रलेख, साझेदारी ठहराव, साझेदारी संलेख का आशय ऐसे समझौते से है जिसमें साझेदारी व्यवसाय से संचालित संबंधित नियमों शर्तों का उल्लेख किया जाता है। यदि ऐसा कोई ठहराव नहीं किया जाए तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होगी। साझेदारी संलेख तैयार करने का उद्देश्य, साझेदारी संलेख क्यों तैयार किया जाता है इसके बारे में बताया है। पढ़ रहा हूं, ध्यान देंगे 1.6 पॉइंट नंबर में। जब भी साझेदारी फर्म का निर्माण होता है तो सभी साझेदार मिलकर एक ठहराव करते हैं जिसके अंतर्गत उन नियमों तथा शर्तों का उल्लेख होता है जिसके आधार पर साझेदारी व्यवसाय का संचालन किया जाता है। लाभों का वितरण किया जाएगा, लेखा रखे जाएंगे, साझेदारों के अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया जाएगा। संक्षेप में साझेदारी संलेख तैयार करने का प्रमुख उद्देश्य साझेदारी व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाना तथा पारस्परिक अधिकारों व हितों का निर्माण करना है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो। यदि कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसका समाधान किया जा सके। इन सभी बातों के लिए साझेदारी संलेख का होना आवश्यक है। अगला आता है साझेदारी संलेख की विषय सामग्री या प्रमुख बातें। तो जो भी साझेदारी चला रहा होगा या साझेदारी फर्म व्यवसाय संचालन कर रहा होगा तो उसमें दो बातों का होना आवश्यक होगा। पहला होगा सामान्य बातें और दूसरा होगा हिसाब किताब संबंधी बातें। तो पहला है सामान्य बातें। सामान्य बातें में क्या क्या होगा? तो सामान्य जैसे साझेदारी फर्म का नाम, उसका पता, व्यापार की प्रकृति एवं क्षेत्र, साझेदार की अवधि, कर्तव्य एवं अधिकार, प्रवेश एवं अवकाश, साझेदार का विघटन, नियमों का उल्लंघन, पंच निर्णय संबंधी प्रावधान। ठीक, तो सामान्य बातों को मैं कुछ डिटेल कर रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक, पहला होता है फर्म का नाम एवं पता। फर्म का नाम रखने में स्वतंत्र है किंतु यह किसी अन्य विद्यमान फर्म के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता जिसे केंद्र सरकार द्वारा सरकार से संबंध होने की भांति हो। दूसरा बोलता है व्यापार की प्रकृति एवं क्षेत्र। व्यापार की प्रकृति मतलब व्यापार का क्षेत्र कैसा होगा, किस प्रकार के व्यवसाय किया जाएगा, इन सभी बातों को सामान्य बातों में रखा है। तीसरा पॉइंट बोलता है साझेदार की अवधि। जब भी कोई व्यापार चलाता है तो उसकी अवधि होनी चाहिए कि हम लोग व्यापार को कितने सालों के लिए चलाएंगे। 2 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, ये व्यापार की अवधि के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद साझेदार के कर्तव्य एवं अधिकार। साझेदारों के कर्तव्य से संबंधित मतलब होता है साझेदार क्या किन किन प्रकार से कार्य करेगा और व्यवसाय में साझेदारों के क्या क्या अधिकार होंगे। ये साझेदारी कर्तव्य एवं अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है साझेदारों का प्रवेश एवं अवकाश। साझेदारी व्यवसाय में किन व्यवसायी को व्यवसाय में शामिल किया जा सकता है, मतलब प्रवेश दिया जाता है, और कौन व्यवसाय को छोड़कर जाता है। इन सभी बातों का समावेश साझेदार की सामान्य बातों में होता है। ठीक, अब आता है अगला हिसाब किताब की बातें। हिसाब किताब की बातों में आता है पहला पूंजी। 9वां पॉइंट है पूंजी। फर्म की पूंजी कितनी होगी तथा प्रत्येक साझेदार का उसमें कितना योगदान रहेगा। साझेदार अपने हिस्से की पूंजी नगद लाएगा या अन्य प्रकार से, पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाएगा या नहीं, यदि दिया जाएगा तो किस दर से दिया जाएगा, इस बारे में संलेख में होना आवश्यक है। दूसरा है साझेदारों के फर्म का ऋण।
ऋण से मतलब है आप अगर व्यवसाय को चला रहे हो और किसी समय व्यवसाय के चलते चलते यदि आपको पैसे की आवश्यकता हुई तो आप पैसा कहाँ से प्राप्त करोगे? यदि कोई साझेदार व्यवसाय को ऋण देगा या किसी अन्य पक्षकारों के माध्यम से व्यवसाय पर ऋण प्राप्त होगा। इन सभी बातों का होना हिसाब किताब की बातों में आता है। उसके बाद आता है साझेदारों के आहरण। साझेदार व्यवसाय में किस प्रकार के आहरण कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। साझेदारों के पारिश्रमिक, लाभ हानि का विभाजन, ख्याति का निर्धारण, खातों के साझेदारों के खाते, हिसाब किताब के अंकेक्षण, ये सभी बातें हिसाब संबंधी बातों के अंतर्गत आते हैं। अब आता है अगला पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पॉइंट नंबर 1.8 साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियम। यदि आप साझेदारी संलेख बनाए हो, यदि साझेदारी संलेख बनाए हो तो आपको सभी बातों होंगी, किंतु यदि साझेदारी संलेख नहीं बना, दो व्यक्ति आपस में मिल गए और व्यापार को चलाने लगे, उनके बीच में कोई भी संलेख नहीं बना है और आपस में विवाद हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में कौन से नियम लागू होंगे उसको 1.8 में बताएं। पहला, व्यवसाय का संचालन। प्रत्येक साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग ले सकता है। दूसरा, कर्तव्यों को पूरा करना। प्रत्येक साझेदार का यह कर्तव्य है कि व्यवसाय के संचालन में अपने कर्तव्यों को पूरा करें। ठीक। मतभेद का निपटारा। व्यापार से संबंधित किसी साधारण बात पर मतभेद हो जाए, उसका निपटारा साझेदारों के बहुमत से किया जाए, किंतु व्यापार के स्वभाव में परिवर्तन समझदारों की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। हिसाब किताब का निरीक्षण। हिसाब किताब सभी साझेदार के माध्यम से होता है। पारिश्रमिक, अगर संलेख बना है तो पारिश्रमिक आप प्राप्त कर सकते हो, यदि संलेख नहीं बना है तो आपको कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। ठीक। दूसरा, लाभ का विभाजन। अगर संलेख बना है, संलेख उपस्थित है, तो लाभ जो अनुपात में होगा उस अनुपात में बांटोगे। यदि संलेख नहीं बना है तो ऐसी स्थिति में साझेदारों के मध्य लाभ का विभाजन बराबर होता है, चाहे साझेदारी कितना भी रुपए क्यों ना लगा, लाभ का विभाजन हमेशा बराबर होता है। अगला पॉइंट होता है पूंजी पर ब्याज। यदि संलेख उपस्थित नहीं है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ऋण, अतिरिक्त ऋण। यदि कोई साझेदार ऋण दिया है तो उस पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। ठीक। तो इसका मैं सार बताता हूँ। सार से मतलब है यदि साझेदारी संलेख उपस्थित है तो व्यवसाय का संचालन सभी साझेदारों के मध्य होगा। सभी साझेदार निरीक्षण संबंधी कार्य कर सकते हैं। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि साझेदार ऋण दिया है तो ऋण पर 6% ब्याज दिया जाएगा। ठीक। और लास्ट पॉइंट, यदि कोई साझेदार ऋण दिया है तो ऋण पर 6% ब्याज दिया जाएगा। और लास्ट पॉइंट है, यदि साझेदार आपस में लाभ को बांटते हैं तो लाभ हमेशा बराबर बटेगा, किसी भी अनुपात में नहीं, केवल बराबर बटेगा। चाहे कोई साझेदार करोड़ रुपए लगाए और कोई साझेदार 1 रुपए भी नहीं लगाए, ऐसी स्थिति में लाभ कैसा होगा, बराबर बटेगा। तो आपका फर्स्ट चैप्टर से जितना थ्योरी था उतना मैं थ्योरी बता दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित क्या क्या लेखे किए जाते हैं, किस पूंजी में किस प्रकार का लेखा किया जाता है, साझेदार लाभ का विभाजन किस प्रकार करते हैं, किस खातों के माध्यम से लाभ का विभाजन किया जाता है, साझेदार को किस प्रकार वेतन दिया जाता है, बोनस, कमीशन, ऋण पर ब्याज, इस संबंधी लेखा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जितना मैं थ्योरी समझाया इसको आप लोग रीड करोगे और पढ़ाई करोगे। क्लियर है।